जनपद रामपुर के भगवंत नगर ग्राम में। ये यहाँ के प्रधान जी हैं हमारे साथ, शमशेर सिंह जी। हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि इन्होंने अपने कार्यकाल में कितने विकास कार्य कराए यहाँ पर। जी अपना नाम बताइए सरदार जी, और आप अपना दीजिए हवाला कि आपने अपने कार्यकाल में कितने विकास के कार्य कराए हैं। मेरा नाम शमशेर सिंह है, ग्राम सभा भगवंत नगर, मजरा माचेगढ़। और हमने यहाँ पे काफ़ी काम करवाए हैं। 4 आंगनबाड़ी बनवाई है हमने यहाँ पे, और 7 स्कूल हमारे हैं, जिसमें 5 प्राइमरी हैं और 2 जूनियर स्कूल हैं, जिसका सबका कार्य कराया है। 4 दीवारी, टाइल वगैरह और गेट और लगवाए हैं। एक हमारा माचे में रह जाए उसका काम चल जाए, और दूसरे कंप्लीट हो चुके हैं, और आंगनबाड़ी बिल्कुल कंप्लीट है, सब चल रही है इस टाइम। और खंजा हमने लगवाया है, केवल 3 जगह पे लगवाया है, 700 मीटर से ऊपर ही है कुछ। और उसके बाद हमने हर क्षेत्र में कार्य करवाया है। नल हमने बराबर करवाए हैं जो खराब पड़े थे, और सीसी रोड डलवाए हैं, मिट्टी का कार्य करवाया है। और जितना भी हो सका है कोशिश की जनता की सेवा करने की। आपकी नज़र में कुछ ऐसे भी काम हैं जो रह गए हैं अधूरे, और चाहते हैं आप कि वो भी काम अगर हो जाते तो अच्छा होता। हाँ सर, हमारे काम काफ़ी रह रहे हैं। एक तो जो हमारा रोड है, हमारे 3 गांव में, एक कंगनगढ़ी, एक माचागढ़, एक बेवक्ता। इसमें जो है माचागढ़ में तो खंजा लगा हुआ था पहले, पुराना 2000 सन का। और कंगनगढ़ी में हमने लगभग 500 मीटर खंजा लगवाया है, जिसमें अभी लगभग 700 मीटर खंजा और चाहिए, जो कच्चा रास्ता है। और जो ये रास्ता हमारा जो है माचियागढ़ बेवक्ता जोड़ता है, ये खंजा बहुत टूटा फूटा, बहुत पुराना हो चुका है। तो इसका जो बहुत इसकी परेशानी है, पानी भर जाते हैं और खड्डे हो जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं। हमने कई बार कोशिश करी, हमें कहीं से इसकी सहायता नहीं मिल सकी। हम और जी मंत्री जी से मिले, उनसे भी कहा, और भी गए, जिला तक गए, पर हमें नहीं बन सके वो। हमारे इसका बहुत दुख की बात है कि हमारे ये आज तक हम 70 साल हो गए लगभग यहाँ से बसे हुए को, जो आज भी हम बहुत निकलने से मजबूर हैं। बच्चे पढ़ने जाते बहुत परेशान होते, नहीं निकल पाते हैं। इसकी हमें बहुत दुख इस बात का है। और एक हमारा बोर नदी है, जिसे पार हमारी 6 मंजिल हमारे पार है भगवंत नगर में। उसे पार निकलने के लिए हमें कम से कम 25 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, जहाँ पुल की व्यवस्था नहीं हो पाई है। कई बार लिख के दिया आया, इनकी जाँच हुई पर हो नहीं सका है। इसकी हमें अभी बहुत दुख है। और अभी हमारे इलाका बहुत कच्चा है, जिसमें हमने लगभग 400 के हिसाब से जो हमने आवास बनने थे दिए थे, जिसमें अभी तक आवास हमें नहीं मिल सका। और कई बार जांच हुई, हो गया, और बिल्कुल कच्चे घर है, मिट्टी के बने हुए, तो अभी हम नहीं मिल सके उसके लिए। तो जो आवासों के लिए आपने प्रार्थना पत्र दिए हैं, कोशिश की है, उसके लिए आपको ऊपर से क्या आश्वासन मिला है? उसमें सर ऐसा है कि आश्वासन तो मिला था, उसकी जांचें भी हुई। अभी हमारे CDO जी, पूरा स्टाफ रामपुर का आया था 10 अक्टूबर को भगवंत नगर सभा की देख रहे, वो आश्वासन दे गए थे कि आपके मिलेंगे। तो फिलहाल अभी तक तो नहीं आए। तो अब आगे की क्या रणनीति है आपकी? ऐसा हमारा कार्यकाल पूरा हो चुका है, 25 दिसंबर लास्ट था जी। अब 4 तो हमारी यूसुफ अवकाश है जी। और आगे जैसे जनता विचार होगी, जैसे चाहेगी जनता वो बनेगा। हम जनता के साथ हैं। पहले भी जब पिछले इलेक्शन में भी जनता ने हमें खड़ा करा था, हमने मना करा था, तो जनता ने हमें कहा कि आप लड़ाएंगे। और सबसे खुशी की बात यह थी कि हमें जनता ने हमसे एक दिन किसी एक आदमी ने खाना तक नहीं खाया था, फिर ही हमें लड़ाया, हमारा कोई खर्च नहीं करवाया था। जनता से बहुत खुश है ईश्वर से भी, और हमसे भी जो कुछ हो सका अपनी कोशिश करी कार्य करने की, वास्ते जो हो कराए। आगे जैसे जनता चाहेगी, जिसे चाहेगी उसके साथ हम हैं। अच्छा, ऐसे कुछ कार्य बताइए कि जिन्हें आप कराना चाहते हैं, जो हो नहीं पाए हैं, और अगर आप अगला चुनाव जीतते हैं तो उन्हें आप कराना चाहेंगे। आपकी नज़र में कौन से काम ऐसे हैं खास जो छूट गए हैं? सर काम तो हमारे मेन काम तो सड़क का है, जो परेशानी निकलने की है। और दूसरा काम बड़ा है आवासों का, जिसमें से हमारे एक पदम रास्ता हमारे ग्राम सभा से माचिया को आता है, ये रास्ता कच्चा है। इसका एक ये रह गया है, एक माचियागढ़ से व्यवस्था होता है कंगनपुर, ये रास्ता कच्चा है, ये रहेगा जुड़ा रोड से नहीं है। और एक हमारे माचिया से दक्कन को साइड जाता है, जो उसमें कुमरपुर होता हुआ आगे जा गजीपुर मिलता है,
रास्ता कच्चा है, लगभग 2 किलोमीटर ये कच्चा रास्ता है, बिल्कुल कच्चा है, इसमें खड्डा भी लगा हुआ। ये हमें सबसे बड़ी इसकी परेशानी है कि हमें लिंक जो जुड़ जाया रहा तो हम निकलने के आदमी सुविधा, जब कोई दुख होता है किसी तरह पढ़ने जाते हैं तो हम जा सके, कोई अधिकारी आता है वो परेशान होता है, इसकी हमें बहुत परेशानी है, ये है। और दूसरी हमें यह है कि हमारे आदमी हैं, यहाँ के गरीब जनता है, जो ज़मीनें हमारे पास है नहीं है, वो भी मजदूर टाइप के आदमी हैं, और जो थोड़ी बहुत है तो वो पोस्ट गार्ड की, मतलब जब हमारे बड़े बुजुर्ग आए थे यहाँ पे सन 50 में, तो उनके अभी हमारे हक नहीं मिला, इनको कच्चा है, कोई ने सुविधा नहीं मिलती किस तरह की सरकार से, और वो जाते हैं। और इसलिए हमारे एक तो वो हमारे ज़मीनें पक्की होती, एक हमारा जो ये जो आवास है, आदमियों के घर कच्चे हैं, ये परेशान बहुत होते हैं बरसातों में, वैसे भी इस आवासों की है। और तीसरी समस्या बड़ी है जो हमारी 2 सभा जो पूर्व पश्चिम बटी हुई है, बीच में बहुत चलती है, इसमें हम बाहर निकल नहीं सकते हैं, और जब जाएंगे तो या तो जाएंगे घूम के 25 किलोमीटर इधर मेला खान होते हुए सवार होकर आते हैं, और यहाँ हम जाएंगे गदरपुर होते हुए और किला कर घूम के हम भगवंतर अपने आते सब में आते हैं। ये सबसे बड़ी हमें परेशानी है। इसके लिए कई बार सर्वा भी हो चुका है, पता नहीं क्या वजह अभी बन नहीं सका। ये हम 3 काम हमारे मेन काम है। ठीक है, जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली बॉर्डर पर, उन किसानों के बारे में आपको कुछ कहना है? सर ये हम कहते हैं कि जो सरकार के मतलब किसानों को उचित मांगे हैं उसे मानना चाहिए, और ये सरकार भी जानती है कि किसान बहुत दुखी है, कितनी आत्महत्या करा, कितने करा, हर आदमी कोई कार्य अगर कोई दिहाड़ी भी करता तो वो संपन्न इस टाइम में, अगर कोई सर्विस है तो संपन्न है, उसकी आय उसकी निर्धारित है, उसे समय पैसा मिलेगा। एक किसान ही ऐसा है कि जो पूरा 6 महीने करता है, बरसात हो धूप हो, तो उसके बाद उसका अपनी फसल मूल तक नहीं मिलता, और उसके निर्धारण करने के लिए और बिचौली होते हैं, समझाई। और अगर कितने आदमी हाथ में करें, कितने किसान आज तक जो किसान मतलब मजदूर है, मजदूर बनता गया, वो बन नहीं सका। हर फैक्ट्री वाला है या कोई दुकानदार सब तरक्की कर रहे हैं, सब समय तरक्की कर रहे हैं। किसान की जो है किसान दौड़ों के किसान की सुननी चाहिए, कि उचित मांग उसे माननी चाहिए, सरकार को आश्वासन देना चाहिए, करना चाहिए, इतना ही। ये हमारे साथ यहाँ के पूर्व प्रधान जो अभी अपनी बात बता रहे थे, इनको पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में जो अधूरे काम रह गए हैं ये उनको भी पूरा कराने पाएंगे, और जो कोशिश है इनकी वो जारी रहेंगी।